दोस्तों, अगरचे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कि एसईओ भी कहते हैं, ये सब सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या लीड जनरेशन की सर्विस हो या किसी और तरह की सर्विस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, बेसिकली आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस देने के लिए क्लाइंट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिसके जरिए आपको क्लाइंट जो है होपफुली बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप YouTube में अपना रिलेटेड कंटेंट पब्लिश कीजिए। मान लीजिए कि आप एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप YouTube में एसईओ के रिलेटेड कंटेंट डालते रहिए। इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप एसईओ जो है इसके आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, कंटेंट आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बार बार डालते हैं तो जो लोग देखते हैं उनको ये आइडिया हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ये पर्टिकुलर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। ये एक बात हुई। और वीडियो के लास्ट में आप उनको ये बोल दीजिए कि अगर आपको भी एसईओ सर्विस चाहिए तो आप हमसे इस फ़ोन नंबर पे या नीचे डिस्क्रिप्शन के फ़ोन नंबर पे या वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लास्ट में अपनी वीडियो के हर वीडियो के लास्ट में ये पिच कर दीजिए। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट डालिए जिसकी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ हो, या लीड जनरेशन हो, या फिर ईमेल मार्केटिंग हो, या फिर कोई भी एरिया हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या टॉपिक की सर्विस देना चाह रहे हैं उसका आप कंटेंट बना के पब्लिश करते रहिए। ये हुआ एक तरीका YouTube में कंटेंट डालने का। दूसरा तरीका ये है कि YouTube में आप कंटेंट कैसे डालिए। मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आप जो है रियल इस्टेट कंपनीज को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या डेंटिस्ट को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या जो भी, या होटल इंडस्ट्री का प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी टारगेट इंडस्ट्री जो है आपकी, जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री के रिलेटेड आप एक दो कंटेंट बना दीजिए। मान लीजिए मेरा टारगेट है कि हम रियल इस्टेट को डिजिटल मार्केटिंग, रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्रीज है या कंपनीज जो है उनको हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो हम कंटेंट यूट्यूब में ऐसा बनाएंगे कि हाउ टू ग्रो योर रियल इस्टेट बिजनेस, हाउ टू गेन मोर कस्टमर इन रियल इस्टेट बिजनेस, हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट, टू योर प्रॉपर्टी, हाउ टू कन्विंस पीपल टू बाय योर प्रॉपर्टी। इस टाइप का कंटेंट हम बनाएंगे जो कि आपके टारगेटेड इंडस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करता हो। इससे क्या होगा कि जो भी रियल इस्टेट के जो बिजनेस करते हैं वो ये सब कंटेंट देखेंगे और उसमें आप एक्सप्लेन करिएगा कि भाई इस तरह से आपको ये स्टेप आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको आपके प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट जो है वो मिल जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पिच आप लास्ट में कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर डेंटिस्ट आपका है या होटल इंडस्ट्री है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स टू योर होटल, टू योर रेस्टोरेंट, इस टाइप का आप कर सकते हैं। मतलब उस इंडस्ट्री के रिलेटेड भी आप कंटेंट बनाइए, मार्केटिंग रिलेटेड के, हाउ टू गेट मोर कस्टमर, मोर क्लाइंट, 3 ways टू गेट मोर कस्टमर्स, कभी 5 ways टू गेट मोर कस्टमर्स। इस टाइप के कंटेंट बनाते रहिए। इससे क्या होगा कि वो इंडस्ट्री को आपने टारगेट किया जिसको आप सर्विस देना चाह रहे हैं। और जनरल कंटेंट जो आप डालिएगा कि एसईओ के बारे में, उससे क्या होगा, जनरली लोगों को पता चलेगा कि ये पर्सन जो है एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है। ये 2 तरह के कंटेंट आपको बेसिकली डालना है यूट्यूब में। ये था यूट्यूब। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक के जरिए आपको कैसे क्लाइंट आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए फेसबुक के जरिए आपको कैसे क्लाइंट मिल सकते हैं। फेसबुक में सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल जो बना रहे हैं उस प्रोफाइल में आप एकदम बिल्कुल पेज वेज में ऐसा बैनर लगाइए। वहां पे आप मेंशन कर दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, कॉन्टैक्ट अस फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, फोन नंबर दे दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके प्रोफाइल में जैसे ही कोई क्लिक करे वहां से समझ में आ जाना चाहिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उसको आप जरा सा ऑप्टिमाइज कर लीजिए। उसके बाद आप उस प्रोफाइल से अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक के बिजनेस के ग्रुप। मान लीजिए कि आप एक्सपोर्टर्स के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ग्रुप है फेसबुक में बहुत सारे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसको एक अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन किया हुआ या कैनवा से बनाया हुआ एक बैनर बहुत खूबसूरत सा
फोटोशॉप में बना लीजिए, खुद से ये भी कर सकते हैं आप, चाहे तो फोटोशॉप यूज़ करिए। उसमें आप पूरा अपना एक एडवर्टीजमेंट के टाइप का एक बैनर बना दीजिए कि वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस और फॉर एक्सपोर्टर। जनरल मत कीजिएगा, आप जिस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं उस ग्रुप के बारे में लिखिएगा, फॉर एक्सपोर्टर। उसके बाद आप लिख दीजिए कि टू गेट द सर्विस यू कैन कॉल अस। ऐसा करके आप एक एडवर्टीजमेंट वाला बैनर बना दीजिए और उस बैनर को आप जाके फेसबुक के जितने भी एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट के ग्रुप्स हैं सब में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसमें हैं, उनमें से आपको अच्छे खासे लोग कॉल करेंगे या कांटेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी दूसरी इंडस्ट्री में आप सर्विस दे रहे हैं, होटल वाली या रियल एस्टेट वाली, तो रियल एस्टेट के भी बहुत सारे इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। वहाँ पे आप जाके अलग एक ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग एक बैनर बनाइए, उसमें आप लिखिए कि वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज या फॉर रियल एस्टेट कंपनीज, यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स बाय आवर सर्विस, ऐसा करके और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। और ये भी जो बैनर है जाके आप रियल एस्टेट के जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक में सब में आप शेयर कर दीजिए। इसी तरह इंटीरियर डिजाइनर्स को आप अलग टारगेट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री को या हर इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आप दे रहे हैं, मगर आप जो इस तरह से अगर सेगमेंटेड अप्रोच रखिएगा तो आपको क्लाइंट जल्दी मिलेंगे। आप नॉर्मली जाके ऐसे बोलिएगा कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम पड़ेगा बनिस्बत इसके कि आप उसी इंडस्ट्री में जाके पिच कीजिए और उसी सर्विस के बारे में बात कीजिए। मान लीजिए रियल एस्टेट ग्रुप में अगर हम गए और वहां पे हम रियल एस्टेट के बारे में बोल रहे हैं कि वी कैन हेल्प यू गेट मोर क्लाइंट, वी कैन हेल्प यू ग्रो योर रियल एस्टेट बिजनेस, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। इस तरह से आप सेगमेंटेड अप्रोच जो है अपनाइए, आप जनरलाइज मत कीजिए। हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस जो है हर तरह के इंडस्ट्री को दे रहे हैं, इसमें ये आप दे सकते हैं, मगर जब अपने बारे में आप ऐड कीजिए या आप पिच कीजिए तो आप इस तरह से सेगमेंटेड अप्रोच जो है अपनाइए। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग आप एडवर्टीजमेंट का बैनर बनाइए, अलग अलग पिच नोट बनाइए और इस तरह से आप जाके अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बैनर्स को शेयर कीजिए। ये फेसबुक में हो गया, आप ग्रुप्स में किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको पता ही कि फेसबुक में आप ऐड चला सकते हैं बहुत कम पैसों में, ये तो आपको पता ही, तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आप जब सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया इसके बारे में ऑलरेडी होगा। आप पेड ऐड बहुत कम पैसों में इंडिया में रन होती है, आप पेड ऐड रन करके आप डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स आप इस तरह से फेसबुक से ले सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन की अगर बात की जाए तो आपको ये पता होगा कि लिंक्डइन में ज्यादातर प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे। लिंक्डइन में थोड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए क्लाइंट चाहिए तो लिंक्डइन जो है बेस्ट प्लेस है, वहां से आपको क्लाइंट बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। हाईली टारगेटेड वहां पे आपको क्लाइंट मिल जाएंगे क्योंकि वो सब प्रोफेशनल होते हैं, सब किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सब किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। फेसबुक की तरह नहीं कि हर दूसरा आदमी फेसबुक के अकाउंट में मौजूद है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म में मौजूद है। लिंक्डइन आप यूज कीजिए, लिंक्डइन में आप जाइए, जाके वहां पे जाके आप सर्च कीजिए कि कौन किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, कौन सीईओ है, इस टाइप का थोड़ा उसमें टाइम दीजिए और वहां पे भी जाके आप इस तरह के जो कंटेंट आपने यूट्यूब के लिए पब्लिश किए हैं उस कंटेंट को अपने प्रोफाइल में आप लिंक्डइन के प्रोफाइल में शेयर कर दीजिए। सिर्फ शेयर करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपके लिंक्डइन में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आपसे वो देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप वीडियोस बनाते हैं और आप उसको वहां पे शेयर कर रहे हैं। इस वजह से भी उनके नज़रों के सामने वो कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लोगों के सामने आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अपनी पोजीशनिंग जो है स्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ लिंक्डइन को यूज करके। और इसके अलावा आप अगर बात की जाए तो आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप टाइप कीजिए रियल इस्टेट प्रॉपर्टी इन दिल्ली या इन मुंबई या इन कोलकाता, जो भी आपका सिटी है उसमें टाइप कीजिए। आप देखिएगा कि 10 कंपनी का नाम तो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पेज में जाइएगा तो और 10 कंपनी, थर्ड पेज में और 10 कंपनी, इस टाइप का नाम आएगा। तो जो सेकंड पेज वाली, जो फर्स्ट पेज को छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट पेज में जो कंपनी का नाम आ रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनी होगी रियल एस्टेट की, उसको छोड़ दीजिए। सेकंड पेज में जाइए, जाके देखिए वहां पे जितनी कंपनी आ रही है उनमें से आप वो आपके टारगेट ये हैं, क्लाइंट हैं, उनको आप कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। या थर्ड पेज वाले या फोर्थ पेज वाले, उनसे आप बात कीजिए कि सर आपकी वेबसाइट हमने देखी गूगल में, आप रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं मगर आपकी वेबसाइट इतनी पीछे आ रही है कि उसको गूगल में लोग उसको सर्च करें तो वो सामने आ ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ अच्छे से नहीं हुआ है और हम लोग जो है एसईओ करते हैं। अगर आप चाहिए तो आपकी वेबसाइट के ऊपर हम लोग एसईओ कर देंगे, इससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी और आपको जो है
आपकी वेबसाइट जो है बहुत जल्दी फर्स्ट पेज में आने के चांसेस हैं। इस टाइप का आप उनको पिच कीजिए, ठीक है। रियल एस्टेट की हो या इंटीरियर डिजाइनर्स की हो या एक्सपोर्टर्स की हो या किसी की भी हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसका आप गूगल में आके सर्च कीजिए कि कोई भी आप ऐसे इंटीरियर डिजाइनर, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, ऐसा करिए आप, ठीक है, या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, इस टाइप का सर्च कीजिए। और आप जो रैंक में पीछे हैं, जो जिनकी पोजीशनिंग कम है रियल एस्टेट सर्च इंजन में, उनको आप टारगेट कीजिए और उनसे आप बोलिए कि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं वो गूगल के फर्स्ट पेज में आ रहे हैं मगर आप नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे काम करवाइए तो आप भी आ सकते हैं और आप चाहिए तो हम आपका काम ये कर सकते हैं और ये हमारा पैकेज है, ठीक है। और अपने YouTube के वीडियोस उनको आप प्रीफर कर सकते हैं कि आप देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पब्लिश करते हैं, इस सब्जेक्ट के हम लोग एक्सपर्ट हैं, ताकि उनको यकीन हो जाए कि हाँ ये वाकई में ऑथेंटिक पर्सन है, इस सब्जेक्ट के बारे में इसको अच्छी खासी नॉलेज है। ये हुआ। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। आप ऑफलाइन जो न्यूज़पेपर्स जो मिलते हैं, जो मार्केट से हम लोग न्यूज़पेपर जो डेली खरीदते हैं, उसमें बहुत से एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। वहाँ पे देखिए जो छोटी छोटी कंपनी के ऐड हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं। बड़ी कंपनी के ऐड को कॉल नहीं करना है, ठीक है। बड़ी कंपनी का पूरा सेटअप अपना खुद का इंटरनल होता है, मार्केटिंग टीम होती है, उसको आप कॉल करिए तो फायदा भी नहीं होगा। थोड़ी कंपैरेटिवली जो छोटी कंपनी उसको आपको कॉल करना है, उसको आप बोलना है कि आप वेबसाइट, आप जो न्यूज़पेपर में ऐड चलाने के कितने पैसे दे रहे हैं, इससे कहीं कम पैसे में आप सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बना सकते हैं और ज़्यादा क्लाइंट आप ले सकते हैं। उसको ये बताना है कि आप न्यूज़पेपर में जो ऐड चला रहे हैं तो काफ़ी महंगे ऐड होते हैं, इससे अच्छा आप सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, या यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रेजेंस कैसी है हमको देखने दीजिए, हम लोग ये सर्विस देते हैं, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में बहुत सारी कंपनीज होगी, बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पे आप जाकर उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये खुद के कनेक्शन में बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, उनकी खुद की अपनी वेबसाइट बहुत सी की होगी, बहुत सी की नहीं होगी। जिनकी है उनसे आप बात कीजिए कि आपको सोशल मीडिया में आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। जिनकी नहीं है वेबसाइट्स, उनको आप बताइए कि वेबसाइट्स होने का क्या फ़ायदा है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल और इंटरनेट में आने का क्या फ़ायदा है, उनकी वेबसाइट बनाइए, फिर उनके ऊपर आप काम कीजिए। तो अल्टीमेटली अगर आप क्लाइंट ढूंढे निकलिएगा तो इतने ही क्लाइंट आपको मिल जाएंगे कि आप काम नहीं कर पाइएगा। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancer.com है, fiverr.com है, upwork.com है, ये सब प्लेटफॉर्म्स में आपको फॉरेन क्लाइंट्स बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो क्लाइंट्स हैं वो होते हैं। और लोग, बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी से काम करते हैं, मतलब सिर्फ फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, सिर्फ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है और सिर्फ फ्रीलांसिंग वेबसाइट से उनको इतना काम मिल जाता है कि उनकी पूरी छोटी मोटी डिजिटल मार्केटिंग की एक छोटी मोटी कंपनी जो है पूरी चल रही है उन्हीं क्लाइंट के बेस के ऊपर। अगर फॉरेन क्लाइंट आपको मिल जाता है, 1 2 3 मिल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त बात है, उससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। क्योंकि फॉरेन क्लाइंट जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं, अच्छे खासे पैसे देते हैं, और इंडियन क्लाइंट पैसे तो कम देते हैं और ऊपर से उसको भी देने में जो है ना, मतलब छिक करते हैं, वो भी नहीं देना वो चाहते हैं, थोड़े से दे देंगे, ठीक है, कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, मतलब लग रहा है यहाँ पे ये आलू प्याज खरीदने निकले हैं, इस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं। इंडियन मेंटालिटी की बात कीजिए, हालांकि हम भी इंडियन हैं। फॉरेन में क्या है, ऐसा नहीं ना, फॉरेन में वो लोग पैसे ज़्यादा भी दे देते हैं और जैसे बात होती है वैसे टाइम टाइम लोग पैसे दे देते हैं। तो फॉरेन क्लाइंट को भी आप ले सकते हैं, मगर फॉरेन क्लाइंट के लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है जब डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश तो ऑब्वियसली होगी, कुछ न एक लेवल की इंग्लिश होगी, आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब तो होगी नहीं, तो आप उनको भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के यही सब कुछ तरीक़े हैं जिनसे आपको क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बहुत अच्छे तरीक़े से मिल सकते हैं। तो इनको अप्लाई कीजिए, क्लाइंट हासिल कीजिए, उनके ऊपर मार्केटिंग कीजिए, ग्रो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।